हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईओबी अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। आईओबी मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब एक सरकारी बैंक है जिसके अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। केवल एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। कोई भी सेकंड स्टेज डिस्क्रिप्टिव पेपर, स्किल टेस्ट, मेन एग्जाम या फिर इंटरव्यू इसमें नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही दोस्तों एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर नहीं रखी गई है। क्लियर है? फॉर्म की लास्ट डेट से मात्र 1 महीने के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन भी मिल जाएगा, मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो बात करेंगे, पोस्ट और वैकेंसीज को डिस्कस करेंगे, साथ ही दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल के साथ आपको समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है, साथ ही दोस्तों एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद स्टाइपेंड मतलब सैलरी वगैरह आपको कितनी मिलने वाली है, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं, जैसे कि ऑलरेडी आपको बता रखा है 1 सितंबर शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर पूरे प्राचीन भारत के इतिहास के जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका हिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करा देगा। तो भाई हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया का ये जबरदस्त मैराथन लेक्चर किसी भी हालत में मिस नहीं होना चाहिए। डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 1 सितंबर संडे के दिन शाम 5 बजे आ रहा है इसी चैनल के ऊपर, बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको शुरुआत में बताया, इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर 550 अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें से जनरल कैंडिडेट्स के लिए 284 है, ओबीसी 118, ईडब्ल्यूएस 44 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी की 78, एसटी कैटेगरी की 26 वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड हैं, साथ ही स्टेट वाइज भी वैकेंसीज को डिवाइड किया गया, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी स्टेट से आप चाहो उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 28 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रखी है। फॉर्म की आखिरी तारीख 10 सितंबर है। इसका जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 22 सितंबर को करा लिया जाएगा। फॉर्म फी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 944 है, एसटी एससी वालों के लिए 708 है, पीएच कैटेगरी के लिए 772 फॉर्म फीस रखी गई है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो भैया जनरल वालों के लिए 20 से 28 साल एज लिमिट रखी गई है, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 1 अगस्त 2024 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है आपका जन्म 1 अगस्त 1996 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वहीं पर क्वालिफिकेशन को डिस्कस अगर हम करें, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, तो भैया आप एलिजिबल हो। वेट क्यों कर रहे हो, फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, केवल एक सिंगल स्टेज के ऊपर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है। कोई इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, कोई मेंस एग्जाम नहीं है, केवल एक सिंगल एग्जाम है। इस एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का होगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर आएंगे। दूसरा जनरल इंग्लिश, वही 25 क्वेश्चन। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एप्टीट्यूड, वही 25 क्वेश्चन। और चौथा आपका कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज से क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। नेगेटिव मार्किंग के बारे में नोटिफिकेशन में कोई भी जानकारी नहीं दे रखी है, तो इसलिए एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 100 नंबर में से एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो कि आपकी कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज बनेगी। अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? एज अ अप्रेंटिस आप ज्वाइन करोगे इंडियन ओवरसीज बैंक को, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ डाउट? कोई सेकंड थर्ड स्टेज इसमें नहीं रखी गई है, यही आपकी फाइनल मेरिट है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद स्टाइपेंड मतलब सैलरी कितने की मिलेगी। देखिए दोस्तों, अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट जरूर है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर स्टाइपेंड मिलेगी, क्योंकि यार इतना बड़ा गवर्नमेंट बैंक है। तो भैया आपकी जो इसमें मिनिमम स्टाइपेंड रहने वाली है पर मंथ, वो 15,000 रुपए रहने वाली है। 15,000 रुपए महीना आपको प्रॉपर सैलरी मतलब स्टाइपेंड दिया जाएगा, अगर किसी मेट्रो सिटी के अंदर आपका फाइनली सिलेक्शन होता है।
जॉब लोकेशन के बारे में बात करें, जैसे कि आपको बताया जिस भी स्टेट से फॉर्म डालोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। जॉब प्रोफाइल, आप हमेशा ऑफिस एक्शन के अंदर काम कर रहे होंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांच के अंदर आप एज अ अप्रेंटिस के तौर पर काम करोगे। ज्यादातर आपको क्लरिकल, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होगा। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर ड्यूरेशन की कि अप्रेंटिस पीरियड कितने साल का है, तो पूरे यहां पर आपका 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर का आपका अप्रेंटिस पीरियड है। अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद आपको प्रायोरिटी पे रखा जाता है किसी भी बैंक के अपॉर्चुनिटी के लिए। अप्रेंटिसशिप पीरियड खत्म होने के बाद प्रॉपर आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आपने इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए के साथ काम किया है, जिसके बाद आपको प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में प्रेफरेंस दी जाती है। जॉब आपको इजीली मिल जाती है क्योंकि आप एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होल्ड करते हो। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें, काफी सारे लोग एलपीटी को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी तो इसमें होगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करने जाओगे उस स्टेट के रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। अगर 10वीं 12वीं में आपने उस स्टेट के रीजनल लैंग्वेज पढ़ रखी है एज अ सब्जेक्ट, तो आपको रीजनल एलपीटी टेस्ट नहीं देना। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसकी रीजनल लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये केवल जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है और ये फाइनल सिलेक्शन होने के बाद होता है, तो ये बड़ा इशू नहीं है। तो मैं यही कहूंगा जिस भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपके रहेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। समझ गए? तो भैया इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने प्रोवाइड करा दिया। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।